वाई होम्योपैथी, क्यों लेनी है होम्योपैथिक दवाइयाँ, क्या डिफरेंस है एलोपैथी में और होम्योपैथी में। पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं, हर इंडिविजुअल के लिए अलग दवाइयाँ हो सकती हैं, चाहे बीमारियां कॉमन भी। पहली बात पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। नंबर 2 नॉन सप्रेसिव अप्रोच। नंबर 3 वी आर बैलेंसिंग द इम्यून सिस्टम। नंबर 4 नो रिकरेंस, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन अगेन एंड अगेन। एक बार एलर्जी ठीक हो गई, बार बार नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, लॉन्ग टर्म यूज में हमारी मेडिसिन जो है वो 100% सेफ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाई होम्योपैथी, क्यों लेनी है होम्योपैथिक दवाइयाँ, क्या डिफरेंस है एलोपैथी में और होम्योपैथी में, या किसी भी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। आयुर्वेदा से हम कैसे डिफरेंट हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी की, ये मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल होम्योपैथी की। लोग बड़ा पूछते हैं आके, डॉक्टर साहब आप क्लासिकल करते हैं या नॉन क्लासिकल करते हैं, या बहुत सारी दवाइयां लिखते हैं, या पेटेंट बना के देते हैं, या पेटेंट रिकमेंड करते हैं। तो पेटेंट मेडिसिन हम लोग नहीं यूज करते हैं अपनी होम्योपैथी में। हम लोग जो अपने क्लिनिक में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन हमारे पास 90% केसेस में चलती हैं, दैट इज ऑफ डाइल्यूशन बेस्ड मेडिसिन। 10% केसेस में मदर टिंचर से रिलेटेड मेडिसिन दी जाती हैं, या 1x दी जाती है, या 3x दी जाती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो हम उसको साथ में यूज करते हैं, बट उसका नंबर फिर भी कम होगा। मैं अगर अपने क्लिनिक क्योर रेट की बात करूं, तो तकरीबन तकरीबन जितने केसेस में रिजल्ट्स हैं वो हमारे को केवल और केवल और केवल और केवल पोटेंसी से मिलते हैं, डाइल्यूशन मेथड से मिलते हैं। चाहे वो पोटेंसी एलएम पोटेंसी हो, चाहे वो डेसिमल स्केल में हो, चाहे वो सेंटिसिमल स्केल में। तो ये तीनों ही स्केल की पोटेंशिया हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दूसरा हमारा जो पहला ट्रीटमेंट का पार्ट जो हमने बताया, वाई नोट एलोपैथी, वाई होम्योपैथी, वाई नोट आयुर्वेदा, वाई वाई होम्योपैथी। तो वाई होम्योपैथी में हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड करते हैं, यानी हर इंडिविजुअल के लिए अलग दवाइयां हो सकती हैं, चाहे बीमारियां कॉमन भी। 3 पेशेंट आए शुगर के, हमारी दवाइयां तीनों में अलग अलग भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा जजमेंट निकालेंगे, पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेंगे, अकेला एक डिजीज कंडीशन से नहीं, पूरे पेशेंट की पूरी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद ही दवाई दी जाती है। नंबर 2 नॉन सप्रेसिव अप्रोच। हमारे पास सप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर हम क्लासिकल होम्योपैथी की बात करें, लोग बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं बैटनोवेट भी लगाता रहूं, यहाँ पे मेरे को एक्जिमा है, बैटनोवेट भी लगाता रहूं, आपकी दवाई भी खाता रहूं। नहीं नहीं नहीं, नो माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन दिस कंडीशन। यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट है दैट इज नॉन सप्रेसिव। हम लोग दबाएंगे नहीं एक एक लेयर से दूसरी लेयर में, अदरवाइज बीमारी ऊपर से ठीक हो जाएगी, फिर से आ जाएगी, रिकरिंग कंडीशन बन जाएगी। तो ये सब सिस्टम जो है नॉन सप्रेसिव है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्टर साहब आपकी दवाइयां कैसे काम करती हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उसका भी मैं लिंक आपको दूंगा। डॉक्टर ES राजेंद्रन का वीडियो है। तो ES राजेंद्रन जी का जो बुक है उससे रिलेटेड हमने नैनो-डायनामिक्स ऑफ होम्योपैथी अलग से वीडियो क्रिएट किया है, वो हम इसमें डालेंगे कि कैसे ये मेडिसिन जो है इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके काम करती हैं। दैट इज वाई होम्योपैथी इज द फ्यूचरिस्टिक नैनो डायनेमिक्स। जो हम लोग नैनो डायनेमिक्स की बात करते हैं मेडिसिन की, वो केवल और केवल अभी तक होम्योपैथी में हो रहा है। जो लोग आज ढूंढ रहे हैं, जो लोग रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं एलोपैथी में या रिसर्च कर रहे हैं, उससे भी एडवांस एक ऑलरेडी साइंस पढ़ी है। केवल उसको हमें सही तरीके से विद द नीड ऑफ द आर हमें इसमें रिसर्च करने की जरूरत है, और अपने रिसर्च बेस्ड एविडेंस को क्लियर साइटेशंस और पब्लिकेशंस में लेके आने की जरूरत है। काम ऑलरेडी हो चुका है। 230-240 साल से ऑलरेडी होम्योपैथी, 1796 से होम्योपैथी चल रही है, और हम लोग ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है उसको इम्यूनोमोड्यूलेटर मेडिसिन होम्योपैथी में हम लोग इसको बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी इम्यून सिस्टम पे काम करके पेशेंट्स को ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। और प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, ये फोर्थ पॉइंट है। हमारे पास पेशेंट, जैसे अभी स्टोन का कोई पेशेंट आ गया, किडनी स्टोन का, हमने मेडिसिन दे दी, बट साथ में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दी, तो उसको दोबारा स्टोन बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ही उस तरह का है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो स्टोन बनते ही रहते हैं। ठीक है, उसके लिए जरूर और जरूर, चाहे आपने लिथोट्रिप्सी करा ली है, चाहे आपने सर्जरी करा ली है, लेकिन बाद में फिर से आपको स्टोन हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। उसके बाद फिफ्थ नंबर, सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज में हमारी मेडिसिन जो है वो 100% सेफ है। अगर हम बात करें कि आपने 1 साल के लिए मेडिसिन खानी है ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी में, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
यहाँ मैं किसी सिस्टम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कंडेम नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन लेंगे, आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन अगर आप लगातार लेंगे, तो वो एक टाइम के बाद आपको नुकसान भी करना शुरू कर देगी, जिस वजह से सभी मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स जो हैं वो साइड में लिखे रहते हैं, या आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। साल्ट में कोई भी आपको बता सकता हूँ, चाहे आप एम्ब्लोप्रेस 80 ले रहे हैं, चाहे एम्ब्लोप्रेस नॉर्मल ले रहे हैं, इस तरह की कोई भी मेडिसिन अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए कंपैरिजन के लिए आप स्टडी करके देखें, तो आपको यू विल फील इट कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो एक तरीके से सेफ हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए। और ये तो वेल प्रूव्ड हैं, ये सब चीजें मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मेरे को ये वीडियो बनाना था ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि ये हमारा सिस्टम जो है वो कैसे डिफरेंट है। तो मैंने 5 चीजों की बात की। पहली बात, पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। नंबर 2, नॉन सप्रेसिव अप्रोच। नंबर 3, we are balancing the immune system. Number 4, no recurrence, prevention of recurrence of all type of disease condition again and again. एक बार एलर्जी ठीक हो गई, बार बार नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।